हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। ब्रेस्ट में से दूध लीक नहीं होता, मेरा ब्रेस्ट हेवी नहीं होता, तो मेरे ब्रेस्ट में दूध है कि नहीं है मुझे कैसे पता चलेगा? श्रेया, मेरा ब्रेस्ट पूरे दिन में सिर्फ एक ही बार लीक होता है, मतलब उसमें दूध कम है। क्या ब्रेस्ट का लीक होना आपको बताता है कि मेरे ब्रेस्ट में दूध है कि नहीं है? हुफ, कितने सारे सवाल। एज ए लैक्टेशन कंसल्टेंट पिछले 17 सालों में मैंने ये तो देखा हुआ है कि इसमें से बहुत सारे सवाल नई मदर के दिल में खुद नहीं आते, दुनिया उसके दिल में एज अ डाउट डाल देती है। तेरे दूध लीक नहीं होता, तेरे ब्रेस्ट फुल नहीं होते, तेरे को ऐसा हेवीनेस नहीं फील होता, और जिसकी वजह से मदर के दिल में डाउट आ जाता है, अरे बाप रे, इसमें से तो मुझे कुछ नहीं होता, मतलब क्या मुझे दूध कम है, क्या मेरे बच्चे का पेट भर रहा है? और इसीलिए हम लोग ये वीडियो आपके लिए डिटेल में बना रहे हैं। मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। आज सुबह मेरा एक कंसल्टेशन था जहाँ पे करीब 2.5 महीने का बच्चा है और बच्चा एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड पे है, सिर्फ माँ का दूध पी रहा है, उसका वजन बढ़ रहा है, सब कुछ ठीक है, और उस मदर ने मुझे बोला कि मेरा मिल्क सप्लाई कम है। आई सेड ओके, बट किसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आपका मिल्क सप्लाई कम है? तो उन्होंने वजह क्या बताई पता है? मेरी मालिश वाली बाई। मैं बोली कैसे? बोले जो लेडी मुझे मसाज देने के लिए आती है वो मेरे ब्रेस्ट को रगड़ रगड़ के मसाज करती है और बोलती है कि मैं आपके ब्रेस्ट की नसों को खोल दूंगी, तभी आपके ब्रेस्ट में से धार निकलने लगेगी। और मैं तो इतनी जगह पे मसाज करती हूँ, सभी माओं के ब्रेस्ट फुल हो जाते हैं, धार लगती है, आपके ब्रेस्ट पता नहीं फुल क्यों नहीं होते हैं, इसलिए आपका दूध कम है। एंड दैट्स व्हाई द कंसल्टेशन गॉट बुक। और मेरा कंसल्टेशन पहले 10 मिनट में ही हो गया था बता के कि अरे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपका दूध बहुत अच्छा है, ब्रेस्ट मिल्क बहुत अच्छा है। ब्रेस्ट हेवी होता है कि नहीं उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो समझ गए? मुझे पता है नहीं समझो, वही एक्सप्लेन करना है मुझे। लेट्स अंडरस्टैंड। सो ब्रेस्ट एक ऐसा चीज़ है जिसमें दूध भरता है। सो ब्रेस्ट का साइज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। सो माई ब्रेस्ट साइज इज 28, कुछ लोगों का 32, कुछ लोगों का 34, कुछ लोगों का 36, और कुछ मदर्स का जैसे डिलीवरी होती है वैसे वैसे आगे जाके ब्रेस्ट का साइज चेंज होता रहता है। दैट्स एब्सोल्युटली कॉमन। कुछ मदर के ब्रेस्ट सैग होता है, कुछ मदर्स के ब्रेस्ट फर्म होते हैं, कुछ मदर्स के निपल बाहर रहता है, कुछ लोग के अंदर रहता है। डिफरेंट शेप्स एंड साइज। बट आप सब लोग याद रखो, ब्रेस्ट ये एक स्टोरेज की जगह है। सो दूध जितना भी बॉडी बनाती है बच्चे के लिए, वो ब्रेस्ट के अंदर जो ग्रैन्यूल्स या छोटी छोटी पोटलियाँ होती है उसमें स्टोर होता है। दिस इज स्टोर हाउस ऑफ मिल्क। सो आपका ब्रेस्ट साइज 36 हो, 38 हो, 34 हो, बच्चे को लगने वाला दूध तो कॉमन है ना सब बच्चों के लिए। तो आपका स्टोरेज जितना बड़ा है उतना वो ओवरफुल होने के चांसेस कम है। आपका स्टोरेज जितना छोटा है उतना वो ओवरफुल होने के चांसेस ज़्यादा है। सो अगर आप में से किसी का ब्रेस्ट साइज 36, 38, 40 है तो आपको रियलाइज़ होगा आपके ब्रेस्ट कम बार फुल हो रहे हैं या ओवरफुल होके लीक हो रहे हैं। इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। नहीं श्रेया, पहले लीक होता था, उसके बारे में क्या कहना है? बहुत सिंपल सा फंडा है। फर्स्ट 40 डेज आफ्टर योर डिलीवरी आपके ब्रेस्ट को अभी तक पता नहीं है कि आपके बच्चे के लिए आपको कितना दूध चाहिए। तो ब्रेस्ट यहाँ पे है, ब्रेन दूध भेजता है। सो ब्रेस्ट में से दूध बाहर कौन निकालता है? ऑक्सीटोसिन। इट्स अ लव हार्मोन। आपको बच्चे को देख के प्यार आया, दूध बाहर निकालो। बाप रे, मेरा बच्चा क्यों रो रहा है, दूध बाहर निकालो। मैं मेरे बच्चे को क्यों नहीं संभाल सकती हूँ, दूध बाहर निकालो। मैं शांति से सो गई, बच्चा भी सो गया, 2 घंटा हो गया बच्चा नहीं उठा, दूध बाहर निकालो। मेरे बच्चे का वजन बढ़ रहा है, क्या बच्चे के ऊपर प्यार आ रहा है, दूध बाहर निकालो। सो फर्स्ट 40 डेज तक ब्रेस्ट यूजुअली ज़्यादा फुल होना, ज़्यादा लीक होना इज़ वेरी कॉमन, बिकॉज तभी तक आपके ब्रेस्ट और ब्रेन में कनेक्शन ही नहीं बना है। लॉट ऑफ पर्सनल कंसल्टेशन कम्स अराउंड इट, इसीलिए मैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करूंगी। सो ब्रेस्ट और ब्रेन का कनेक्शन क्या होता है? जितना राइट लैच के साथ ब्रेस्ट फीडिंग होता है, राइट लैच मतलब जो ब्राउन एरिया पे है, राइट लैच के साथ ब्रेस्ट फीडिंग होता है, उतना ब्रेस्ट आपके ब्रेन को बोलता है दूध भेजो, दूध भेजो, दूध भेजो। जितना रॉन्ग लैच के साथ ब्रेस्ट फीडिंग होता है उतना ब्रेस्ट ब्रेन को बोलता है दूध मत भेजो, दूध मत भेजो, दूध मत भेजो। से आप बच्चे को फॉर्मूला मिल्क या बॉटल फीड दे देते हो, 3-4 घंटे तक बच्चा दूध ही नहीं मांग रहा है तो ब्रेस्ट बोलता है ये 4 घंटे दूध नहीं चाहिए, दूध मत भेजो। ये जो सारा कैलकुलेशन है ये करने के लिए ब्रेस्ट को 40 दिन लगता है। सो 40 दिन तक ब्रेस्ट लीक होना, ब्रेस्ट हेवी होना, ब्रेस्ट भरना, ब्रेस्ट में से ऑटो लीक होना या सुबह में सिर्फ हेवी होना, ये सभी चीज़ें एब्सोल्युटली नॉर्मल है।
बिकॉज ब्रेस्ट और ब्रेन का कनेक्शन नहीं बना है, एक्सेस मिल्क सप्लाई, एक्सेस ऑक्सीटोसिन पॉसिबल है। एक बार 40 दिन हो जाता है तो ब्रेस्ट बहुत हद तक अंडरस्टैंडिंग मोड में चला जाता है और वो ब्रेन के साथ एक कोऑर्डिनेशन फिक्स करता है कि श्रेया को अपने बच्चे के लिए कौन से समय कितना ज़्यादा दूध चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली दूध बनाया जाता है। इसीलिए जो एक्स्ट्रा फ्लो है, एक्स्ट्रा लीक है, एक्स्ट्रा हैवीनेस है, वो धीरे धीरे बंद हो जाता है। इसीलिए 40 दिन के बाद किसी ने भी ब्रेस्ट हेवी नहीं हो रहा या लीक नहीं हो रहा, इसीलिए मेरा मिल्क सप्लाई कम हो गया, ये कंक्लूड नहीं करना है। 40 डेज के बाद आपका मिल्क सप्लाई रेगुलेट होता है। इसका मतलब क्या है, जो एक्स्ट्रा दूध बनता था वो बनना अभी बंद हो गया है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट इन दिस, शायद 40 डेज के बाद भी अगर मेरी देवरानी का, जिठानी का या रिलेटिव का किसी का ब्रेस्ट अभी भी बढ़ता है और अभी भी लीक होता है, इसका मतलब क्या है? वन ऑफ द रीज़न कैन बी कि उनका अभी तक वो ब्रेन एंड ब्रेस्ट का कोऑर्डिनेशन सेट नहीं हुआ है, वो हो जाएगा। सेकेंड थिंग कैन बी आउट ऑफ फियर लोग बहुत कुछ खाते हैं, ये ग्रैन्यूल लो, वो पाउडर खाओ, ये दवाई ले लो, वो हार्मोन के मेडिसिन ले लो, घरगुती दवाइयाँ तो इतने लेता है, उसकी वजह से एक्सेसिव मिल्क प्रोडक्शन भी हो सकता है। बिकॉज यू डोंट नीड एनी ऑफ दिस, इसकी आपको ज़रूरत ही नहीं होती है। सो इसीलिए प्लीज़ 40 दिन के बाद भी अगर आपको मिल्क लीक हो रहा है तो दिस कैन बी एज सिंपल एज ओवर प्रोडक्शन। आप लोग पंप करके डोनेट कर सकते हो या स्टोर कर सकते हो, या तो फिर स्ट्रेट अवे धीरे 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 वो किसी का 40 दिन में हो जाता है और किसी थोड़े बहुत केसेस में उसको और 10-20 दिन एक्स्ट्रा भी लग सकता है, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। अब जानते हैं इन सारे कमेंट्स को लेना कैसे है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर आपका ब्रेस्ट बड़ा है, हैवी है या नीचे की तरफ है, इट शुड ऑलवेज बी सपोर्टेड। सेकेंड थिंग, लोग अगर आपके मिल्क सप्लाई के ऊपर कमेंट कर रहे हैं कंसिडरिंग ब्रेस्ट लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आपको उस कमेंट को थोड़ा सा प्रैक्टिकली जवाब देना है कि क्या वो कह रहे हैं वो सही है, पता नहीं दूध कम है कि नहीं है, ओके। क्या मेरे बच्चे का पेट भर रहा है मेरे दूध से, पता नहीं पेट भर रहा है कि नहीं भर रहा है, ओके। तीसरा क्वेश्चन, क्या आपके बच्चे का वजन बढ़ रहा है, हाँ वो बढ़ रहा है, वीकली 150 ग्राम वजन बढ़ रहा है। कैलकुलेट करो आपका बच्चा कितने दिन का है, फर्स्ट 10 दिन छोड़ दो और चेक करो, वीकली 150 ग्राम वजन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। हर रोज़ बच्चा कितना बार सुसु करता है, 5 से ज़्यादा बार सुसु करता है, हाँ करता है। क्या आपका बच्चा पूरे 24 घंटे में कभी तो भी 3 से 4 घंटे के लिए सो रहा है, हाँ सो रहा है श्रेया, सॉर्टेड। आपको बहुत सारा दूध है, तो आपको दूध कितना है ये इन चीज़ों से डिसाइड होता ही नहीं है कि आपका ब्रेस्ट फुल है कि नहीं है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। ये वीडियो हर नई माँ के साथ शेयर करो जिसको एक्चुअली ये डाउट होता है कि मुझे दूध काफ़ी है कि नहीं है। यू नीड टू हेल्प देम टू बिकम कॉन्फिडेंट। मायदूजा अकेले ये चीज़ नहीं करेगा, मुझे आपका हेल्प चाहिए इस जर्नी में। अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना और कमेंट में लिख के हमें बताना आपको ये पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा। हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।